हेलो दोस्तों, तो हमें यहाँ पे चैप्टर की शुरुआत में दिखाया जाता है कि अमाय मास्क सुपर एस से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और सुपर एस कहती है कि क्या तुम ठीक तो हो? तुमने अपने सारे दोस्तों को भेज दिया और तुम यहाँ पे रुक गए अकेले लड़ने के लिए। तो अमाय मास्क कहता है कि मैं नहीं चाहता कि कोई और हीरो हमारे बीच में आए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो मेरी ट्रिक्स को देखे। तो सुपर एस कहती है कि तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो और मैं तुमसे मिलके बहुत खुश हुई। एक सीक्रेट बताऊं, मैं हमेशा से ही तुम्हारी फैन रही हूँ। तो तुम क्या कहते हो, क्या हम कहीं चल के क्वालिटी टाइम बिताएं? और यहाँ पे सुपर एस अपने मुंह का मास्क उतार लेती है और हमें दिखाया जाता है कि उसके बहुत बड़े बड़े दांत होते हैं और बहुत लंबी जीभ होती है। और वो कहती है कि अगर तुम मेरा ऑफर मानोगे तो शायद मैं इस नारंगी स्क्वाड की ब्रेन वॉशिंग हटा दूं और इन्हें नॉर्मल कर दूं। तो अमाय मास्क यही कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मेरे साथ सौदेबाजी करने से कोई काम बनेगा? तुम बदसूरत मॉन्स्टर, अब तुम मरोगी। तो सुपर एस कहती है कि ये तो बहुत बुरा है स्वीट मास्क, मैं तुम्हें अपना बना के ही रहूंगी। तो यहाँ पे बुशिटेल, ओकामा इताची और इयान जा रहे होते हैं और ओकामा इताची यही कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, वैसे भी वो एक हीरो है तो ऐसा कुछ तो नहीं करेगा, है ना? तो इयान कहते हैं हाँ लगता तो मुझे भी ऐसा ही है, लेकिन एक बार उसने कई सारे मॉन्स्टर्स को मारा था जिनको डार्क शाइन ने पकड़ रखा था और आज वो बिल्कुल उसी दिन की तरह लग रहा था। तो ओकामा इताची कहती है लेकिन उस दिन जो मारे गए थे वो तो मॉन्स्टर्स थे ना, लेकिन इस बार तो वो सब इंसान है और उन्हें बस कंट्रोल किया जा रहा है। साथ ही साथ वो हमारी ही तरह यहाँ पे एक ही मकसद से आए थे, उस बच्चे को बचाने के लिए। तो मेरे ख्याल से उनको मारना तो गलत रहेगा। यहाँ दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि सुपर एस इन सबको अमाय मास्क पे हमला करने के लिए कह देती है और जैसे वो लोग अमाय मास्क के पास आते हैं, अमाय मास्क बिल्कुल तैयार हो जाता है, लेकिन उससे पहले ही इयान, बुशेड्रिल और ओकामा इताची आ जाते हैं और इन सब सोल्जर्स पे हमला कर देते हैं, जिसे देख के सुपर एस शॉक जाती है। सुपर एस अमाय मास्क के ऊपर हंटर चलाती है, लेकिन अमाय मास्क उसे दोबारा से अपने हाथ से रोक लेता है और सुपर एस का मुंह पकड़ के दीवार में मारता है। और यहाँ पे सारे के सारे नारंगी स्क्वाड के सोल्जर्स बेहोश हो चुके होते हैं और अमाय मास्क कहता है कि ये क्या बात हुई, मैंने तुम्हें कहा था ना वापस जाने के लिए। तो इयान कहता कि सारा काम बहुत आसानी से हो गया और हम तुम्हें शुक्रिया करते हैं कि तुमने उस हंटर से निपट लिया और हम तुम्हारा सिग्नल समझ गए थे कि हम थोड़ी देर के लिए वापस जाएं, जिससे कि दुश्मनों को लगे कि अब कम लोग हैं और हम अचानक से अटैक करें। तो ये अमाय मास्क शॉक हो जाता है और बुशरेल कहता है बस बहुत हो गए यार, अब ये सारी बातें करने का कोई मतलब नहीं। अमाय मास्क हमें बताओ सच क्या है, क्या तुम इन्हें सच में मारने वाले थे? क्योंकि ऐसा करना एक क्लास ए हीरो के लिए अच्छी बात नहीं है। तो अमाय मास्क कहते हैं इन सबको मारना, ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम ठीक तो हो ना? मुझे इन सबसे क्वेश्चंस पूछने थे और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक तो तुमने मेरी बात नहीं मानी, ऊपर से जब मैं अपना काम कर रहा था तो तुमने उसमें टांग अड़ाई। भले ही यहाँ पे हम जीत गए, लेकिन वो भी सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मैं सिचुएशन के साथ ढल गया था और अब मैं अपर मैनेजमेंट में तुम्हारी शिकायत करूंगा और जैसे तुम वहाँ वापस पहुंचोगे तब देखना तुम्हारे साथ क्या क्या होता है। तो ये सुन के ओकामा इताची को बहुत गुस्सा आ जाता है और कहते हैं कि तुम बोल क्या रहे हो। तो एआन उसे चुप करा देता है और मन में सोचता है कि अभी के लिए हम ये सब छोड़ देते हैं, इस आदमी में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है ही, ये तो समझ आ चुका है और अभी हम इसकी बात मान लेते हैं। जब हमारा यहाँ का काम खत्म हो जाएगा तब हम इसका बैकग्राउंड पता लगाएंगे और देखेंगे क्या मिलता है। तो यहाँ पे एआन अमाय मास्क से माफी मांगता है मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए और कहता है कि मुझे ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए था और ऐसा लगता है कि अभी भी हम हीरो बनने के काबिल नहीं है और हमें ट्रेनिंग की जरूरत है। तो अमाय मास्क यही कहता है कि अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। तो इयान कहता है शुक्रिया। तो अमाय मास्क यही कहता है कि हीरो बनने के लिए या फिर इंसाफ का मसीहा बनने के लिए हमें बुराई को मिटाना होता है, और फिर चाहे वो लोग भी हो जो बुराई के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हो। इसका मतलब जो लोग बुराई के द्वारा कंट्रोल किए जाने लोगों को बचाते हैं या मरने नहीं देते वो भी बुरे ही होते हैं। तो यहाँ पे अमाय मास्क यही कंक्लूड करता है कि ये तीनों भी बुरे ही हैं। लेकिन तभी वहाँ पे ये नारंगी स्क्वाड के जो सोल्जर्स होते हैं उन्हें होश आ जाता है और अब इनका ब्रेन वॉश नहीं हुआ होता और ये कहते हैं कि तुम हमें बचाने आए हो, है ना? तो इयान कहता है हाँ अब सब कुछ ठीक हो चुका है। तो ये लोग इन्हें थैंक यू कहते हैं। लेकिन इधर जब अमाय मास्क खड़ा होता है तो सुपर एस दोबारा से होश में आती है और अपने पैरों से अमाय मास्क का गला पकड़ लेती है और हाथ भी पकड़ लेती है और वो अपनी जीभ से अमाय मास्क की आंखों पे अटैक करती है। अब यहाँ पे अमाय मास्क अपने आप को छुड़ा लेता है, ये दोनों यहाँ पे लड़ने लग जाते हैं और सुपर एस कहती है देखा तुम्हारा ध्यान बढ़ गया था। और हमें दिखाया जाता है कि उसके पूरे फेस पे यहाँ पे क्रैक हो गया होता है, जिसे देख के सुपर एस कहती है तुम इंसान नहीं हो। और यहाँ पे अमाय मास्क फिर से उसका गला पकड़ लेता है और अपनी आंख को छुपा लेता है और यहाँ पे हमें दिखाया नहीं जाता, लेकिन शायद अमाय मास्क सुपर एस को मार देता है। अब ये जब सोल्जर्स आते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो, तो अमाय मास्क यही कहता है कि हाँ बस छोटा सा स्क्रैच है। तो ये सोल्जर्स पहचान जाते हैं कि ये तो स्वीट मास्क है और हमें यकीन नहीं होता कि यहाँ पे हमें कोई सेलिब्रिटी मिलेगा और हम क्या फोटो ले सकते हैं, मेरी टी शर्ट पे साइन कर दो और ऐसी कुछ बातें। तो अमाय मास्क इन तीनों को कहता है कि मैं बैटलफील्ड को नहीं छोड़ सकता, तो तुम
इन सबको सरफेस पे ले जाओ और मुझे उम्मीद है कि तुम ऐसा कर सकते हो। तो एआई यही कहता है हाँ हमारे पास भी बैटल प्लान है, तो इन्हें तुम हमारे पास छोड़ दो। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे कुछ मॉन्स्टर्स होते हैं जो कि पहरा दे रहे होते हैं और तभी उनके सामने से यहाँ पे सुपर एस के सोल्जर्स बुशिटिल, ओकामा इताची और एआई को बंदी बना के ले जा रहे होते हैं। तो ये मॉन्स्टर्स पूछते हैं कि तुम जा कहाँ रहे हो। तो ये सोल्जर्स कहते हैं कि मिस्टर डुअस ने कहा है कि इन सारे हीरोज को लॉर्ड ग्योरगर के पास ले जाए। तो ये तीनों नाटक कर रहे होते हैं कि हमें माफ कर दो, हमें छोड़ दो प्लीज। और बुशिटिल कहता है कि ये कितना घटिया है। तो मॉन्स्टर्स कहते हैं कि ये हीरोज तो एकदम बेकार है, वैसे भी इनको वहाँ पे टॉर्चर ही मिलने वाला है, लेकिन 3 तो बहुत ज्यादा है। मेरे ख्याल से अगर हम एक को खा ले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये मॉन्स्टर एआई को पकड़ने वाला होता है, लेकिन तभी ये सबके सब उन मॉन्स्टर्स पे अटैक करते हैं और वो सोल्जर कहता है कि देखा मैंने कहा था ना कि ये हमारे ऊपर अटैक जरूर करेंगे। लेकिन एआई कहता है कि मुझे तो लगा था ये काम कर जाएगा। तो ये सोल्जर्स कहते हैं कि चलो हम इनको मारेंगे और इनको खत्म कर देंगे, उसके बाद ही हम अपना आगे का काम करेंगे। तो ये मॉन्स्टर चौंक जाते हैं कि ये हिप्नोसिस से छूट गए क्या? कुछ देर पहले तो ये हमसे भीख मांग रहे थे और अब क्या हुआ? तो यहाँ पे ये 2 सोल्जर्स आती है और उस मॉन्स्टर को भी मार देती है और वो कहती है कि अब हमें दोबारा से तुम्हारी फालतू बकवास नहीं सुननी पड़ेगी। तो ये सारे सोल्जर्स मिलके उन मॉन्स्टर्स को मार डालते हैं और बुशिटिल कहता है कि ये है तो ताकतवर। तो ओकामा इताची कहती है कि हाँ लेकिन इनको खुद से ही डर लगता है। तो वहाँ पे मौजूद एक सोल्जर कहता है कि अगर हमने बच्चे को नहीं बचाया तो हमें पैसे भी नहीं मिलेंगे। यहाँ पे वो सोल्जर जब खड़ा होकर यही सोच रहा होता है तो पीछे से एआई उसको सावधान करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सोल्जर एआई को ही मार देता है और पीछे ढकेल देता है। तभी आगे से एक मॉन्स्टर आ जाता है और उस मॉन्स्टर को वो शूट करके मार देता है। ओकामा इताची एआई के पास आती है और वो सोल्जर कहता है कि देख के बच्चे, मैं जब काम कर रहा हूँ तो मेरे पीछे मत आया करो। तो ओकामा इताची कहते हैं बेवकूफ गधे, तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है हमारी साइड ही है और तुम कैसे बेवकूफ लीडर हो। तो बुशिटिल कहते हैं चिंता मत करो, वो तुम्हें बचाने नहीं आया था क्योंकि ये हमारा स्टाइल भी नहीं है। तो वो सोल्जर कहता है कि मुझे माफ करना लेकिन मैं ऐसा ही हूँ। फ्रंट लाइन में नॉर्मल बुलेट्स के यूज करने की मनाही है और मर्सनरीज हमेशा एनिमी सोल्जर्स या फिर दुश्मन जो कि नॉर्मल सिविलियन के रूप में रहते हैं उनसे ही घिरे रहते हैं। लेकिन हीरोज और मॉन्स्टर की बैटलफील्ड थोड़ी अलग रहती है। तो एआई कहता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ, कोई बात नहीं, मैं याद रखूंगा। तो ओकामा इताची कहती है लेकिन मैं इसको माफ नहीं करूंगी। तो बुशिटिल मन में यही कहता है कि मर्सनरीज सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं और उन्हें इंसाफ से कोई लेना देना नहीं होता। और ऐसा हो सकता है कि ये आदमी और इसके पार्टनर शील्ड के साथ काम कर रहे हैं, तो हमें इनसे चौकन्ना रहना होगा। तो वो सोल्जर बुशिटिल से कहते हैं कि ओ दाढ़ी वाले आदमी, मैं देख रहा था कि तुम एक ऐसे आदमी हो जो कि रो नहीं सकता और भीख नहीं मांग सकता और साथ ही साथ एक्टिंग भी नहीं कर सकता। अभी हमारा ऑपरेशन है यहाँ से जिंदा बाहर निकलना, तो तुम्हें अभी अपना ये एटीट्यूड थोड़ा साइड में रखना चाहिए। तो बुशिटिल मन में यही कहते हैं कि ये एटीट्यूड की बात कर रहा है जबकि हमने इसको बचाया है। तो ये लोग जब यहाँ पे मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं तभी जमीन के नीचे से कुछ कांटे जैसे बाहर आ जाते हैं और ये काफी सोल्जर्स को भी लगते हैं। एआई कहता है कुछ नीचे है, तभी यहाँ पे जमीन में एक स्क्वायर टाइप कट जाता है और ये तीनों नीचे गिर जाते हैं। और एआई कहता है कि अब ऊपर का मामला तुम संभालो, हम नीचे देखते हैं। जब ये लोग नीचे गिरते हैं तो देखते हैं कि सामने डेविल लॉन्ग हेयर खड़ा हुआ है। बुशिटिल कहता है इसका मतलब इसका हथियार इसके बाल है। और ओकामा इताची कहती है कितना अच्छा आदमी है, ये मुझे टेम्प्ट कर रहा है, भले ही एक मॉन्स्टर है और मैं एक हीरो हूँ, लेकिन ये तो एक अंधा प्यार है। तो एआई ओकामा इताची से कहता है कि अपनी एयर ब्लेड यूज करो, देखते हैं वो कैसे रिएक्ट करता है। ओकामा नहीं, फिर से नहीं, उसको फिर से एक मॉन्स्टर से प्यार हो गया है। यहाँ पे बुशिटिल चिल्ला के बोलते हैं कि ओ बेवकूफ, अपने काम पे ध्यान दे। तो ओकामा इताची कहती है कि तुम मुझे बेवकूफ क्यों बोल रहे हो, तुम्हें जलन हो रही है ना? तो बुशिटिल कहता है कि क्या मैं इसको काट सकता हूँ? तो एआई कहता है शांत हो जाओ और यहाँ पे फालतूगिरी करना बंद करो। तुम्हें याद है ना हम मास्टर के ऊपर के बोझ को हल्का करने आए हैं, है ना? हमें ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा करना होगा जल्द से जल्द। अगर हम धीरे काम करेंगे तो शर्म के बारे हम मास्टर से नजरें भी नहीं मिला पाएंगे। तो यहाँ पे हमें एटॉमिक समुराई का सीन दिखाया जाता है जो कि अकेले ही बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है। तो ओकामा इताची कहती है हाँ बिल्कुल सही कहा, तुम एक अच्छे आदमी हो, लेकिन मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा, मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स का रिस्पॉन्स नहीं दे सकती और मैं तुम्हें रिजेक्ट करती हूँ। तो यहाँ पे डेविल लॉन्ग हेयर बस खड़े होकर इनके ड्रामेबाजी देख रहा होता है और यहाँ पे ओकामा इताची अपना एयर ब्लेड अटैक करती है जो कि एक लॉन्ग रेंज अटैक होता है। बुशिटिल यही कहता है कि ये काफी कमाल की टेक्निक है और इसका सामना तो कोई कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पे डेविल लॉन्ग हेयर अलग अलग बातें कहता रहता है। वो कहता है कि एक मेंढक जो हमेशा कुएं में रहा है उसको समुद्र की गहराई के बारे में तो पता ही नहीं होता, और तभी वो अपने बाल आगे ले आता है और उसके एयर स्ट्राइक से बच जाता है और कहता है कि क्लास ए हीरोज को तो बालों के कमाल के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो एआई मन में सोचता है कि ये तो नामुमकिन है, उसने एयर ब्लेड को रोक दिया वो भी अपने बालों से, और उसकी बातों को सुन के लग रहा है वो इतना चालाक भी नहीं है। तो यहाँ पे बुशिटिल चिल्ला के कहता है कि तुम्हारे पीछे अंडरग्राउंड में, और यहाँ पे ओकामा इताची के पैर में उसके बाल आते हैं और वो उछल जाती है और उसके बालों को काट देती है। तो बुशिटिल कहता है कि इससे
इससे लड़ना थोड़ा मुश्किल होगा। इयान कहता है कि इसके बाल ब्लेड से भी ज्यादा पहने हैं और किसी भी जगह से निकल सकते हैं, फिर चाहे वो बॉडी हो या फिर आर्मर हो, तो इसलिए उसके एक भी अटैक को नजरअंदाज मत करना। तो अब क्योंकि ऊपर सोल्जर्स होते हैं तो इयान यही सोचते हैं कि हमें इसके उन अटैक्स को भी रोकना होगा जो कि ऊपर की तरफ अटैक करेंगे, और अब हम यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकते। तो यहाँ पे डेविल लॉन्गहेयर चारों तरफ से इनके ऊपर हमला करता है और इयान यहाँ पे आंखें बंद कर लेता है और अपने ब्लेड से सारे बालों को काटना शुरू कर देता है। वो कहता है कि अपनी आंखों से इन बालों को मत देखो, बस तुम उसका ऑरा महसूस करो और अपनी रिफ्लेक्सेस से हमला करो। डेविल लॉन्गहेयर यही कहते हैं कि तुम मेरे बालों में खो जाओगे, बस थोड़ी देर रुको। ओकामा इटाची कहती है कि एक आम इंसान के सर पे 1 लाख से भी ऊपर बाल होते हैं और हमारे पास सिर्फ 3 ही ब्लेड हैं। तो इयान चिल्लाके यही कहता है कि हमें हर एक को काटना होगा, अगर एक पल के लिए भी तुम हिचकिचाए तो तुम काफी बुरी तरह जख्मी हो सकते हो, इसलिए अपना ध्यान मत भटकने देना। तो यहाँ पे ये तीनों लड़ते लड़ते फिर से एक दूसरे के पीछे आ जाते हैं और इन्हें यही रियलाइज होता है कि उस मॉन्स्टर से लड़ते हुए हमें एक सोल्यूशन तो मिल ही गया। अगर हम ऐसे लड़ेंगे तो हमें सिर्फ आगे की तरफ वार करना होगा और अपनी पीठ की चिंता नहीं करनी होगी। अगर हम ठीक समय पे स्लैश करेंगे तो हम उसके सारे बालों को काट सकते हैं। तो ऐसे ही बस काटते रहो। दूसरी ओर हमें यहाँ दिखाया जाता है कि नारंगी के 2 सोल्जर्स एक मॉन्स्टर के पीछे भाग रहे होते हैं और मॉन्स्टर कहता है कि ये कितना दिमाग खराब करते हैं, और वो भागते भागते जब वहाँ पे पहुंचता है तो उसको कोई पकड़ लेता है और ये लोग सोचते हैं कि हुआ क्या, और वहां से उन्हें कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देने लग जाती है। ये सोचते हैं कि वो आवाज कैसी है। जब वो सोल्जर वहां से चुपके से देखती है तो वहां पे पिग गॉड बैठा होता है जो कि द ग्रेट फूड टब को तो खा ही चुका होता है, साथ ही साथ जो ये मॉन्स्टर अभी गया होता है उसको भी अपने मुंह में डाल चुका होता है। और ये सोल्जर कहती है नहीं नहीं, वहां नहीं जाना, वहां पे एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर बैठा हुआ है।